पत्रं पुष्पं फलं तोयं जी अच्छा, तो हम सत्संग करते हैं, कोई बाकी लोग आए या ना आए, है ना माता जी? जी हाँ, आप अपना अपना जो मतलब आपका कैसे सुमिरन, कैसे ध्यान वगैरह कैसे मतलब चलता है, और उसके बारे में बताएं आप। मतलब हम आपकी दृष्टि में जैसे भगवान को जैसे हमारे सब जिनका लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, तो मतलब आपके हिसाब से कैसे हो सकती है वो भगवत प्राप्ति? वो हमारा जितना मतलब हमारा भगवत प्राप्ति मतलब वो तो प्राप्त है, लेकिन हम उसको मतलब रियलाइज हमारे नहीं कर अंदर पाते की हैं। जो पर्दा पड़ी है, वासना पड़ी है, हाँ हाँ उसके कारण हमको पता नहीं लग रहा है, वो प्रकट नहीं हुआ है, अप्रकट है। हाँ तो इसके लिए हमको बस थोड़ा आहार, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न ऐसा होता है, मन तन और मन। तो हाँ आहार की शुद्धि जरूरी है, जिसके हाँ कारण शरीर की भी शुद्धि होती है, मन की भी, ऐन्द्रिक की भी, बुद्धि हाँ की भी हाँ शुद्धि होती है। अब मेन है ध्यान। हाँ अगर जब तक हम ध्यान में नहीं बैठते हैं अपनी, हाँ तब तक हमारा वो पर्दा नहीं खुलती है। जो हम सांस ले रहे हैं, हाँ तो वो ले हम नहीं रहे हैं, हाँ वो ले कौन ले रहा है, हाँ उसका खोज करना है कि कोई तो है जो ले रहा है। हमको लगता है हम ही ले रहे हैं, हम हैं नहीं। हाँ ये तो शरीर एक यंत्र मात्र है, लेकिन लेने वाला कौन है? हाँ उसके ऊपर मतलब बैठना है ध्यान में, हाँ। अपनी सांस को देखते देखते कहाँ तक जा रही है और कौन ले रहा है। अच्छा अच्छा तो हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे ऐसे जैसे बैठेंगे विचार कम होते जाएगा। अच्छा विचार तो पहले पहले आता है, लेकिन वो विचार को हटाने के लिए अपनी सांस पे ही नजर रखना पड़ेगा, क्योंकि वो उसी को हमको महसूसियत वही चीज होती है। हाँ बाकी तो चीज भगवान का दर्शन मतलब ये सब चीजें हम नहीं मतलब इतना ये करते हैं, सब कल्पना करके कोई कैसा बनाए हैं, कोई कैसा बनाए। जी जी लेकिन हम तो एहसास जो होता है वो हमारे अंदर की जो एहसास होती है, जो संवेदना होती है, दर्द होती है, जो भी चीज हमारे अंदर होता है वो जानते हैं हम। वो जानने वाला कौन है? जी। कोई तो है जो मतलब जान रहा है। तो वो सत्ता, वो शक्ति, उसी पे मतलब मूल स्रोत पे ध्यान देना है। हाँ हाँ। तो इसीलिए जितना बैठते हैं उतना मतलब पता लगता है, एम्प्टीनेस आती है पूरी तो जैसे। मतलब आपकी आपकी जैसे दृष्टिकोण से जो ध्यान है, तो यानी कि बस केवल सांस पे मन को टिकाना, बस और कुछ नहीं करना है, केवल सांस हाँ को जी, देखते रहना। हाँ हाँ जी, हाँ जी, जी मेन है ही है। उसके बाद अपने आप जैसे जैसे बैठेंगे और सांस का आवाज सब कुछ पता लगेगा, धीरे धीरे सांस में एक हाँ आवाज आती है, उसका पता लगेगी हाँ। तो ये तो जिनको स्पिरिचुअली जैसे। आगे बढ़ना है उनके लिए है, और बाकी लोगों के लिए हाँ तो जो है उन लोगों के लिए केवल हेल्थ जो है वही इम्पोर्टेंट है, उनका बाकी। पहले तो नाम ना, पहले तो एक मूर्ति पे ध्यान करना पड़ेगा, फिर नाम जप भी करना पड़ेगा, फिर धीरे जी धीरे एक एक कक्ष करके बढ़ना है ऊपर, जी है ना। पहला ध्यान तो जो भी करेंगे वही रूप का करेंगे। हाँ एक हाँ एक ही हाँ कोई भी रूप, जिनका जिसका प्रति श्रद्धा है, जिन प्रभु के प्रति, जिस भगवान के प्रति, कृष्ण भगवान, राम भगवान, देवी हाँ माँ, शिव जी, जिनका जहाँ जिसके प्रति है, पहले एक छवि तो करना पड़ेगा। जी रूप भी तो बहुत प्रकार के, जैसे बांसुरी वाला है, बाल गोपाल है, हाँ जिनको जिनके प्रति, जिस छवि के प्रति उनका आकर्षण है, वो छवि मन रहना चाहिए। जैसे केला बोलने से तुरंत केला याद आ जाती है, हाँ इसका वैसे ही। शकल
तो आनी ऐसा चाहिए उसी में त्राटक करना पड़ेगा, उसी छवि पे पहला त्राटक करेंगे तो वो जैसे भी हम फिर अभ्यास ऐसा त्राटक की हो जाती है, हाँ मतलब त्राटक मतलब बिना छपक के आंख हाँ, की देखते रहना, देखते उनको रहना। देखते रहना जितने हाँ समय हो। तो वो हाँ उसी से फिर जहां भी हम दृष्टि देंगे उनका छवि तुरंत आ जाएगी। जैसे चाहे आप किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, चाहे किसी फ्रूट को देखे, कोई भी चीज देखे, तदिक्षण बोलते हैं इसको, हाँ मतलब दर्शन ही रूप का आ जाएगी। हाँ हाँ चाहे फोन में अभी फोन का घंटी बजा, शब्द में भी, रूप में भी, रस में भी, गंध में भी, पांचों हाँ चीजों में जो हमारा वो चीज आ जाएगी, जैसे जिनका हम हाँ त्राटक किए होंगे दक्ष। ये पहले साकार का है, साकार हाँ से फिर निराकार की ओर जाते हैं। हाँ तो हाँ वो फिर इसी का अभ्यास तो पहला करना पड़ेगा, हाँ पहला हाँ, स्टेप तो यही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर धीरे धीरे, हाँ, धीरे धीरे फिर वो अभ्यास में बन जाएगी, तो हर समय हर स्थान जित जगत तित श्याम में दिखाई देंगे, मतलब हाँ जी, पेड़ पौधे सब में वही 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 नजर आएंगे। तो पहला अभ्यास यही है। फिर वो साकार से निराकार होगा। जो आकाश है वो निराकार है, हाँ हर समय है, हमको घेर के रखे हैं, इसका रूप नहीं है, लेकिन है वही, हर समय हमको आलिंगन करके रखे हैं। तो इस ये भी हम ही है, ये एहसास होगा फिर चीज का। फिर बहुत स्वाध्याय बढ़िया। भी करना है थोड़ा, हाँ जी। स्वाध्याय भी करना है, भागवत करते हैं, गीता पाठ करते हैं, जो भी मतलब हाँ, पाठ जो अपने हर अपना एक जी में हाँ। उन हाँ, अपना जी इच्छा जी होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत बढ़िया। तो जी। ये ऐसे ही हम करते रहेंगे बीच बीच में हमारी आध्यात्मिक की चर्चा। और अभी तो जी फिलहाल जो ये लोग हैं, बाकी लोग जो है वो नहीं लगता है कि सभी लोग अध्यात्म को ही चाहते हैं। बाकी हाँ लोग जो जी। है वो उनके लिए जो है प्रेफरेंस हेल्थ का है। तो पहले हेल्थ शारीरिक, शारीरिक, हाँ शरीर के क्षेत्र से ऊपर जाते हैं फिर धीरे धीरे। जी जी। तो अच्छा, तो हमारे साथ सुरेश मलिक जी हैं, वल्लभ भाई हैं, मुकेश जी हैं, प्रफुल्ल जी हैं, माता जी और नारायण जी। तो सबसे पहले तो हम जो लोग नए यहाँ पे हमारे साथ जुड़ते हैं उनका हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। और उन लोगों से हम एनडीएस के बारे में थोड़ा सा जानकारी भी चाहते हैं। तो हाँ माता जी, आप अनम्यूट करें अपने आप को। माता जी, अनम्यूट है मेरी। ये एक और माता जी हैं, उनमें लिख के आ रहा है माता जी। आनंदमयी माता, आनंदी अच्छा माता अच्छा, जी नहीं, जी हाँ। जी। हाँ, माता जी लिख के हाँ, जिनका है आप अनम्यूट करें। हाँ जी माता जी, प्लीज अनम्यूट। हाँ, अभी आपका वीडियो भी बहुत सुंदर दिख रहा था, आप थोड़ा दिख जाइए, अच्छा लगेगा हम सबको आपसे मिलकर। अरे हाँ जी, राधे राधे, नमस्कार। आप राधे राधे। जी, आप वीडियो भी दिखा दीजिए, अभी मैंने आपको एक बार देख लिया था, अभी आप फिर से दिखा दीजिए। हाँ जी, बहुत राधे राधे। सुंदर, राधे राधे जी। आप कहाँ से हैं, आपका शुभ नाम? हाँ, मालक धनिया आश्रम से है। आप नहीं जानते, भूल गए? अरे राम। राधे राधे, कैसे हैं? मेरे को तो सच में, क्योंकि माता जी लिखा आ रहा है और एक ही बार मैंने आपको देखा, इसलिए मैं नहीं समझ पाई। अच्छा, देवल माता जी हैं, कैसे हैं आप? नहीं, भूल बढ़िया गए। किया, बढ़िया किया। मुझे आप जुड़ गए आज, बहुत ही अच्छा किया। थोड़ा सा वहां से नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है। अच्छा जी, तो फिर नहीं, आप तो फिर बिल्कुल भी, आप तो केवल सुनिए, क्योंकि आपको भी बहुत सारी जानकारी लेनी है। यहाँ पे जो आनंदी माता जी हैं वो हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश से माता जी हैं, उनका आश्रम है हिमाचल प्रदेश में। और आनंदी माता जी, ये हमारी माता जी है, इनका गुजरात में आश्रम है। और इनको मैं बहुत अच्छे से जानती थी, मेरे फ्रेंड भी हैं। तो ये पहली बार आए हैं, एनडीएस के बारे में मेरे ख्याल से नहीं जानते हैं। जानते हैं क्या देवल माता जी एनडीएस के बारे में? आपको न्यू डाइट सिस्टम के बारे में कुछ जानकारी है आपको? न्यू डेट से जो झरना पटेल को देखा था, हाँ उस जी, वीडियो
हाँ और हाँ। ये जो है का आया था तो मैंने आंसर किया है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बीवी चौहान जी का, अच्छा, उनका उनका थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है। हाँ तो माता जी, देवल माता जी, ऐसा है, बीबी चौहान जी जो है उन्हीं से सीखे हुए हैं झरना पटेल जी। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा सा एक अलग तरीके से अपने तरीके से सिखा रही हैं। तो एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जो बीबी चौहान जी का जो न्यू डाइट सिस्टम जैसे है वो थोड़ा सा मतलब सिंपल है, ज्यादा सिंपल है। और उसमें ऐसे कोई भी पाउडर के लिए नहीं बोला जा रहा है, ऐसे कोई भी टॉनिक और ऐसे कोई भी चीजें जो बाहर की मेडिसिन कोई सी हमारे साथ लेने के लिए नहीं बोलते हैं। वो तो डायरेक्टली जो कुछ भी हमको लेना है वो कच्चे, ये फल और कच्चे मतलब के बिना पके, स्टव में चूल्हे में आग में बिना पकाया जो है वही। और फ्रूट्स हैं, सब्जी हैं। लेकिन ये सारी चीजें बाकी लोग जैसे एक और भी अमरीश पटेल हैं, तो ये लोग कुछ लिक्विड देते हैं, 3 बजे आप इस लिक्विड को लेना है, पता नहीं क्या है वो, थोर का कुछ है। तो ऐसे नहीं है, है ना। तो अगर हमको एनडीएस फॉलो करना है तो मुझे तो लगता है कि जहां तक हो सके हम श्री बीबी चौहान जी का ही पूरा यूट्यूब चैनल है और बहुत सारी चीजें उन्होंने खुद ही दे रखी हैं, तो हम उसी को डायरेक्टली फॉलो करें। और यहाँ पे लकीली हमारे पास रोज रहते हैं बीबी चौहान जी। आज ही नहीं है वो, कल उनकी बहुत लंबी मीटिंग चली थी तो उनका गला बैठ गया है, तो वो आज नहीं है। फिर भी बोल रहे थे कि मैं जैसे ही अगर बोले कि दृष्टा बन के रहूंगा, मैंने कहा, बिल्कुल आप आइए। तो अभी जैसे उनको समय लगेगा तो वो आएंगे। मैंने बताया था कि माता जी, आनंदी माता जी बहुत अच्छे से कल भी हैंडल कर दिए थे, लेकिन सर अगर आप आना चाहे तो बिल्कुल आइए, रेस्ट करना चाहे तो रेस्ट करें। तो मेरे कहने का मतलब है हम सब लोगों को डायरेक्टली बीबी चौहान जी से पूरा हमको गाइडेंस मिल रहा है। माता जी भी 6 साल से उनको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है उसके लिए। तो इसलिए हमको यहाँ से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, है ना, ज्यादा हमको लाभ मिलेगा। हाँ, तो आप बिल्कुल भी करिए। और बाकी तो मैं तो हुई हूँ, आप मेरे को बता सकते हैं, मैं आनंदी माता जी के कॉन्टेक्ट नंबर भी मैंने दे दिए हैं चैट बॉक्स में, तो आप वहां से आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। और बाकी अगर सिंपली आपको केवल थोड़ा सा जानना है कि मतलब डाइट को पूरा सिंपली, तो आनंदी माता जी आप बता दीजिए। और माता जी के भी बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, और माता जी रावल में ये हमारे कच्छ में ही रहती हैं। तो अ, अगर माता जी भी बहुत सारे लोगों को जो है वो रोक मुक्त कर सकती हैं हमारे साथ जुड़कर, तो बताएं। जी, जैसे ये नई भोजन पथा प्रणाली, इसमें ये एक साधना है। वैसे इसको हमको शरीर शुद्धि से लेके मन की शुद्धि भी करते हैं। तो इसके लिए हमको आहार पे दृष्टि देते हैं, ताकि निरोगी काया, पहला सुख है निरोगी काया। तो इसके कारण हम इस 8 घंटे जैसे उठने के बाद 8 घंटे ना खाना ना पीना, ओनली ऑन एयर। क्योंकि शरीर हमारा हम्म, 5 तत्वों से गढ़ा हुआ है। आकाश तत्व, और फिर वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व। तो ये पांचों तत्व हल्का से हम भारी की ओर जाना है, सूक्ष्म। पूरा दिन में हमारा आहार सूक्ष्म से भारी की तरफ जाना है। तो पहले आकाश तत्व लेते हैं। तो आकाश तत्व मतलब कोई कुछ भी नहीं डालना पेट में, ताकि वो 8 घंटा जीवनी शक्ति को समय मिलेगा हमारे अंदर की सफाई करने के लिए। जो भी हम मतलब भोजन किए होते हैं वो डाइजेशन में रात को 8 घंटा चला जाता है। बाद में अगर हम डाल देते हैं कुछ, फिर सफाई का कार्य रुक जाता है। जैसे हम कुछ भी भोजन कर लेते हैं, फिर वो डाइजेशन में लग जाता है हमारा प्राण शक्ति, ऊर्जा जो है। और इसीलिए हमको 8 घंटा खाली रखना है, ना खाना ना पीना, धीरे धीरे बढ़ाना है अपनी समक्ष के हिसाब से। शरीर के 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटा ऐसा शुरुआत में धीरे धीरे करके बढ़ना है। फिर मिल्क मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेना है इसमें। फिर चाय कॉफी ये कुछ भी नहीं लेना, मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना है। ये सब त्याग करना पड़ेगा। बाकी जब तक रोग है तब तक आग में पकाया हुआ भोजन भी छोड़ना है। वो सबसे बड़ा एडिक्शन है हमारा, सबसे ज्यादा। तो इसी से इसको भी धीरे मतलब छोड़ना है। अगर नहीं छोड़ पा रहे हैं तो शाम तक तो छोड़ना ही है। शाम को अगर थोड़ा बहुत जो भी लेना है लेना है, शाम तक बिल्कुल नहीं लेना है।
तो पहले सूक्ष्म आहार करे आकाश तत्व के बाद हमको वायु तत्व लेना है, वो हमको हरी पत्तियां से मिलती है, तभी हम हरी पत्ती की जूस लेते हैं। जितना ग्रीन पत्ता है उसका जूस, उसमें आंवला डालते हैं, अदरक डालते हैं, नींबू डालते हैं, ये होता है रेचक जूस, क्लिंजिंग जूस। तो अगर हरी पत्ती नहीं मिलती है तो खीरा, करेला, टमाटर की जूस लेते हैं, नहीं तो फिर छिलके वाला अनार का जूस, एक छिलके वाला अनार को पीस के उसका रस निकाल के उसका रस जूस लेते हैं। तीसरा हो गया ये। चौथा खाली टमाटर का, ये भी हमारा क्लिंजिंग जूस में जाता है। तो इसीलिए जिसका अवेलेबल, जिसके पास जो सा चीज अवेलेबल है उसका जूस लेना है, लेकिन हरी पत्ती का जूस लेने से बहुत अच्छा है, और उसमें आंवला डालना है। अभी तो सीजन है सर्दी में, आंवला डाल सकते हैं। फिर उसका जूस लेते हैं, ये हो जाता है वायु तत्व। फिर अग्नि तत्व, अग्नि तत्व हो गया हमारा फल फ्रूट से, जैसे फल से सब अग्नि तत्व आ जाता है। उसके बाद हम सलाद लेंगे, जल तत्व, खीरा, टमाटर, ये सब। उसके बाद हम पृथ्वी तत्व आ जाएगी, उसमें हमारा शकरकंदी हो गया, ये आलू हो गया, ये सब भारी चीज है, तो ये पृथ्वी तत्व में जाता है। स्प्राउट हो गया, ये भी पृथ्वी तत्व में जाएगी। और कुक फूड भी पृथ्वी तत्व में जाता है, वो कुछ मात्रा में 20% कुक फूड ले सकते हैं, मतलब 80% अल्कलाइन होना चाहिए। तो इस हिसाब से दिनचर्या करना है। और इसको नई भोजन प्रथा प्रणाली, नया मतलब ये नई भोजन प्रथा प्रणाली एक्चुअली है तो पुराना शास्त्रों में भी यही सब चीज है, लेकिन लोगों ने, ऋषि मुनियों ने यही ऐसे ही सूक्ष्म, धीरे धीरे सूक्ष्म आहार करे हैं। और लेकिन अब कली युग में किसी को इतना उसमें ये नहीं है, तो इसी का एक थोड़ा अच्छी से ये करके चौहान गुरुजी ने उसका नाम नई भोजन प्रथा प्रणाली दिए हैं। उनका काफी अनुभव है 30 साल की, तो उन्होंने उसको आगे करे। और उनका जो किताब है, गुरुजी की किताब भी है बहुत, वो अगर भी पढ़ेंगे मंगा के तो लोगों को उसका ज्यादा इतना पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उनको मतलब ये लाभ मिल जाएगा उनका। जैसे प्राकृतिक अपको आहार से निरोगी जीवन, ये गुरुजी की किताब है, ये भी पढ़ सकते हैं। बाकी इनका शंका समाधान की किताब, हाँ, इसी में सब शंका दूर हो जाती है। बार बार पढ़ने से पता लगता है, एक एक चीज पढ़ना है और उसी में कुछ ना कुछ नया निकलता रहता है, ऐसी चीजें। और खुद पे ऊपर मतलब ये प्रैक्टिकल है, थ्योरी नहीं है, खुद को करना पड़ेगा तब अनुभव में आती है ये चीज। फिर भोजन का बनाने की भी किताब है। जैसे लोग बोलते हैं रॉ फूड हम कैसे लेंगे, हमको मतलब कुछ रेसिपी चाहिए, तो वो भी किताब है गुरुजी की। तो ये सब किताब मंगवा के पढ़ सकते हैं। और एनिमा जरूर लेना है सफाई के लिए, शरीर के लिए, सवेरे शाम 3 महीने तक। तो एनिमा पट भी मंगवा सकते हैं, किताब भी मंगवा सकते हैं, और एक छलनी होती है। बस ये 3 चीज होती है और कुछ नहीं है एनडीएस में। निचोड़ते हैं जो जूस, बस। और कोई पाउडर नहीं चाहिए, कोई दवाई नहीं चाहिए। और ये तो लोगों ने ऐसे ही कर दिए, उसको अपनी बेचने का कमर्शियल कर दिए, अपनी नाम करने के लिए। लेकिन ये 3 चीज के सिवा और चौथा कुछ भी नहीं है चौहान गुरुजी का इसमें। और बहुत सहज है और आराम से कोई कर सकता है इसको, कम खर्च में, कोई इतना खर्च भी नहीं है इसमें। तो मेन तो है खाली सन कुक फूड लेना है, जैसे प्राकृतिक आहार लेना है, बस। किताब पढ़ने से सब पता लग जाता है, नहीं पढ़ सकते हैं तो आजकल सुन भी सकते हैं। शिविर न्यू डाइट सिस्टम, बीबी चौहान गुरुजी का चैनल में बहुत कुछ खजाना भर रखे हैं उन्होंने। अगर ये सुनेंगे तभी भी सब कुछ पता लग जाएगा। हाँ जी, खुद गुरुजी ने कितना बताए हैं सब अच्छे से। तो ये सब सुनेंगे तो अपने आप कर पाएंगे। हम तो ऐसे ही करे हैं, उनको देखे भी नहीं, दर्शन भी नहीं किए, ना कोई शिविर अटेंड करे हैं, लेकिन हम उनका सुन सुन के, किताब पढ़ के, बार बार अपने पे अप्लाई करके आगे बढ़े, अनुभव करे ऐसे।
तो इसको इस तरीके से करना है। हाँ जी। जी ठीक है। तो माता जी, देवल माता जी, तो हो गया ना क्लियर? अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हाँ माता जी, जी हिंदी में बात। हाँ हाँ हाँ। जी जी। हमारा महीने से मेरे बाल बहुत झड़ते हैं, ये एनिमा और ये सब तो हम करते हैं। जो मैंने 21 दिन के लिए वो ग्रीन जूस और फ्रूट पे किया था, जी लेकिन जी। पता नहीं कैसे कोई बात नहीं, सुनिए मेरे बात, वो सब ठीक हो जाता है। पहला पहला ऐसे होता है। आग में पकाया हुआ भोजन छोड़े थे आपने? हाँ इसको अपनी जीवन शैली बनाना है, लाइफस्टाइल बनाना है। और आग में पकाया हुआ भोजन नहीं करना है। और बाल अपने आप आ जाएगी। वो 1 साल 1.5 साल फिर अपने आप आ गया बाल फिर। और अभी इतनी इतनी हो गई है, मेरा निकल गई थी। और हमने मतलब ज्यादा नारियल का प्रयोग करना है। जैसे आपकी तरफ तो मिलती है ना जो कच्चे हाँ नारियल, श्रीफल, हाँ हाँ उसका प्रयोग करना है। उसका जैसे कद्दूकस घिस के खाइए सलाद में। ऐसे नहीं लेने से भी हो जाता है, लेकिन थोड़ा जल्दी अगर आप चाहते हैं तो इसी का प्रयोग करने से, उसका दूध लेने से, नारियल का दूध प्रोडक्ट तो हमको लेना ही नहीं है, तो नारियल का दूध निकाल के हम ले सकते हैं। तो इसी से स्किन भी ठीक अच्छा आ जाती है और बाल भी अच्छा आ जाती है। और जो पिंपल्स नारियल का दूध निकालने के बाद जो गुर्दा रहती है, उसको आपने नींबू का छिलका में पीस के अपनी चेहरे पे लगा सकते हैं, सिर का बाल में लगा सकते हैं। और बाल सिल्की हो जाता है, चेहरा भी अच्छा हो जाता है, कुछ लोशन लगाने नहीं पड़ती है इसमें। हाँ जी, तो हो जाएगा ठीक। आप करिए इसको पूरा। अपने आप जैसे आगे बढ़ते हैं ना, 1 साल 2 साल लगती है, उसके बाद क्योंकि पूरा हर एक चीज बदलती है इसमें, हर एक टिश्यू का चेंज होती है, बायोलॉजिकल चेंज होती है, तो थोड़ा समय लगता है। लेकिन धीरज रखने से हो जाता है सब ठीक। तो आप करिए इसको, अपनाइए पूरा। अच्छे कर रहे हैं, करिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद देवल माता जी, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। और जुड़ते रहिए, रोज जुड़िए और भी लोगों को जोड़ते रहिए। ओके। हाँ जी। तो अभी हमारे पास नारन जी अनम्यूट करिए अपने आप को। जी नारन जी अनम्यूट करिए। हाँ जी नारन जी, आपका परिचय। हाँ अभी आप अनम्यूट हो गए थे, फिर से म्यूट हो गए। हाँ अभी आ रहे हैं? हाँ आ गई आवाज आ गई आपकी। हाँ, मैं एनडीएस में पहला बहुत परेशान था, तो एनडीएस में मैं अच्छा, यूट्यूब आप पे कहाँ देख से के। हैं? आपका नाम नारन जी, मतलब आपका थोड़ा सा नाम, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन छोटा सा, कहाँ से हैं, आपका शुभ नाम? मैं रापर कच्छ, अच्छा जी, माता जी के वहां गुजरात से हैं? हाँ जी रापर से। गुजरात से हूँ। हाँ हाँ बताएं। ऐसा मुंबई में रहते हैं, वासी में। अच्छा तो मुझे कब्ज कब्ज की बहुत तकलीफ थी पहले। अच्छा बहुत कुछ किया था, जी योगा किया था, सब किया था, लेकिन जब चौहान जी सर, गुरु जी के जो यूट्यूब में देख लिया था मैं, जी तो फिर वो सीधा फॉलो किया, तो पूरा कोर्स किया, तो मेरा सब कंप्लीट निकल गया, सब कब्ज का सब पूरा कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो कितने समय आपने इसको फॉलो किया और अभी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अभी मैं तीन साल से कंटिन्यू, एनिमा तो मेरा चालू ही रहता है सुबह शाम। 3 साल से ले रहे हैं एनिमा? 3 साल हो गया मेरे। अच्छा, एनिमा भी कंटिन्यू ले रहे हैं 3 साल? हाँ, एनिमा में ले लेता हूँ। तो एनिमा के लिए तो, और माता जी ये रेगुलरली 3 साल से एनिमा ऐसे लेना है क्या?
हाँ, कोई मतलब इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये अच्छा आदत है, इसमें मतलब कोई नुकसान नहीं है। तो अगर नेचुरल को लाने के बाद ले सकते हैं अपनी सफाई के लिए। अगर वो शाम को कुक फूड ले रहे हैं तो लेते होंगे, अगर लेते होंगे तो फिर एनिमा तो लेंगे ही। नहीं अच्छा लेने से हाँ भी होगा, सब अपने अपना शरीर के ऊपर है, किसको हाँ, अच्छा और लगता मैं है तो लेते हैं। अच्छा जी, रहता है, स्फूर्ति देती है। नहीं तो नारायण फुर्ती जी, रहती है नहीं उससे। तो नारायण जी आप जो है तो मतलब टोटली आप रो डाइट पे है कि मतलब आप थोड़ा सा कुक फूड जो है वो खा लेते हैं? नहीं, मैं पक्का भोजन भी अभी खाता हूँ। पहले मैं 21 हाँ दिन का पूरा कोर्स किया था। जी 21 दिन में मैं पूरा, मेरा वजन सब जो तकलीफ थी, 21 दिन में पूरा मैं पानी भी नहीं पिया था। 21 दिन तक जूस और फ्रूट पे ही था। तो 21 दिन के अंदर मेरा सब निकल गया कंप्लीट। बढ़िया। तो फिर उसके बाद जो है अभी आपको कोई मतलब इस प्रकार से कोई डिसीज ही नहीं है, अभी आपको कोई बीमारी नहीं है, आप एकदम स्वस्थ हैं? कोई कोई तकलीफ नहीं। और कितने जन आते हैं, देता हूँ भी हूँ, पोट भी रखता हूँ मैं, गुरुजी से अमरेली से मंगा लिया हूँ। अच्छा जी पूछते आते, एक गाइड करता हूँ, अरे वाह, तो बढ़िया बढ़िया। समझाता हूँ। और क्या बहुत से जन ने तो करके पूरा उसका, एक का तो बीपी, डायबिटीज और कैंसर था, उसने भी निकाल दिया 1.5 महीने के अंदर। ओह कैंसर भी 1.5 महीने में? हाँ, 1.5 महीना किया उसने। हम्म, उसको बहुत समझाया, पहले आया था, वो जी सुना था कि नारायण भाई कुछ बताते हैं न्यू डाइट सिस्टम के बारे में। अच्छा जी तो उसका पेट का एक दर्द था, तो उसको एक पोट दिया था, तो उसको अच्छा हो गया, तो उसने भेजा। अच्छा जी। आप फिर से म्यूट हो गए हैं, म्यूट हो गए आप। हाँ तो वो बोला मुझे पेट में कैंसर है, डायबिटीज है, और वजन था कुछ 108 किलो। ओहो तो मैं बोला आपको कुछ है ही नहीं, बस जैसा बताया वैसे करो, हम्म, और पक्का हुआ भोजन पूरा बंद। 5-6 दिन में फोन आता था कि भूख लगती है मुझे, तो मैं बोला कच्चा जितना खाना है दोपहर के बाद खाओ, खाते रहो हाँ। लेकिन पका हुआ नहीं। हम्म, उसने 1.5 महीना तक कैसा भी निकाल दिया वो। अभी पहला चल भी नहीं सकता था वो, अभी हाँ 3 किलोमीटर आराम से भाग के जाता है वो। अच्छा, और वजन कितना कम कर दिया उन्होंने? वो वजन 75 कर दिया। बढ़िया तो बढ़िया। उनका उनका एक एक्सपीरियंस वीडियो बना के देना चाहिए मैं जवान उसको गुरु बोला जी भी को। था, बोला एक वीडियो भेजो, तो मैं हम्म, गुरु जी ने भी बोला था कि वीडियो भेजो। मैं गुरु जी की बात बताई थी मैं उनके हम्म, ऑनलाइन में। हम्म, और एक हमारी भतीजी थी, हम्म, तो उसको भी पूरा आधा शरीर शून हो गया था, अच्छा मतलब राइट पैरालिसिस। साइड का एक शून हो गया था पूरा। हाँ तो मतलब ऐसी पैरालिसिस सुनती था तो कि नहीं पूरा? थी। हाँ हाँ, तो सुनती नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको बताया, मतलब देख ये मैं करता हूँ, ये जूस है हम्म, और फल है, हम्म, खाना पका हुआ भोजन बंद करना पड़ेगा तुझे, तो ये निकल जाए। हाँ तो बोला अभी क्या करे, हर जगह पे घूम के आई थी। बोला ठीक है। तो उसने हाँ 5 दिन के अंदर पूरा उसका खाली जो सुनपना था वो सब निकाल दिया पूरा। अच्छा। तो हाँ, उसने किया पूरा क्या आधा खून मतलब? हो गया था उसका। बोला ये तो पैरालिसिस जा उसका है ना, ये अंदाजा लगता है। हाँ हाँ उससे 4 दिन पूरा किया ना, 4 दिन में उसका सब ये निकल गया पीत। अच्छा, तो उसने एक्चुअली किया क्या? आपने क्या हाँ, क्या बताया उनको, क्या क्या किया उन्होंने, क्या किया? बस सुबह दोपहर तक उपवास, कुछ भी नहीं, पानी भी नहीं देना। हाँ फिर? और दोपहर के बाद ग्रीन जूस। अच्छा हाँ, और उसके बाद फ्रूट। ओके। और फ्रूट के बाद सलाद काकड़ी, जिसमें ज्यादा रस है। हाँ हाँ तो बस उसने इतना? फॉलो फॉलो किया, उसका 5 दिन के अंदर ही पूरा ये खाली था वो, सूनपना था वो निकल गया। अरे वाह। तो क्या बहुत एज खुश हो थी गई। उनकी, एज कितनी थी वो लाली की? और उसकी 2 लड़की, एक 12 साल की लड़की है और हाँ हाँ 10 साल का लड़का। ठीक, मतलब 35-40 के करीब की उनकी खुद की एज है ना, जिनको ठीक हुआ? हाँ, अच्छा, इसमें बहुत फायदा सही। ही फायदा है और कुछ नहीं। हाँ अभी जी मैं तो तो अभी बाहर रहता हूँ, तो फिर क्या है, खाना खा भी लेता हूँ, लेकिन मेरा कंटिन्यू हाँ 3 साल से कंटिन्यू सुबह शाम में मेरा एनिमल रहता है, मस्त साफ रहता है। बढ़िया। तो बढ़िया नारायण जी, तो वीडियो जो है आपको अपना
फिर वो आप 2 और भी लोगों का बोल रहे हैं, आप बिल्कुल शॉर्ट वीडियो 2-5 मिनट का ही सही, लेकिन लेके आप भेजिए जरूर। और मेरा नंबर, माता जी का नंबर, सर का नंबर, सबका नंबर यहाँ पे चैट बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है जी। हाँ हाँ और लोगों को जूम से जोड़िए। और हाँ, और हमारा ऑनलाइन सेशन है, सभी लोगों को फिर से एक बार मैं बताऊंगी कि हम 7 डेज का एक वेब सेमिनार रखने जा रहे हैं। तो उसमें भी आपके जो भी सजेशन है, आप उसमें क्या चाहते हैं, आप मेरे को थोड़ा सा बताएंगे, मेरे को व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, ताकि मैं उसमें किस प्रकार से हम लोगों को वो पूरा प्रोग्राम करना है, हमको उसका आइडिया आ जाए, अंदाज लग जाए। अभी तक जो प्लानिंग है वो इस प्रकार से है कि हम 7 दिन के लिए करेंगे। प्रत्येक दिन 2 घंटा रहेगा, उसमें माता जी और गुरु जी का डायरेक्ट हमको मार्गदर्शन मिलेगा। और किस दिन क्या खाना है ये आपको बता दिया जाएगा, उसकी क्वांटिटी भी बताई दी जाएगी, और 7 दिन तक हम जुड़े रहेंगे। और वो वेब सेमिनार 7 दिन तक चलेगा। उसमें जिन भी लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है वो भी मेरे को कांटेक्ट करें, और आपके सजेशन भी आप मेरे को दें, ताकि हमको पता चले किस प्रकार से उसमें और भी हमको प्लानिंग करनी है ना। और वैसे उसमें तो होता रहेगा, उसमें करेक्शन जो है वो आगे आगे करके हम, जैसे ही हमको जितना एक्सपीरियंस होता रहेगा, हम उसमें सुधार भी करते रहेंगे। लेकिन आप सब लोगों का उसमें सुझाव बहुत जरूरी है, आप लोगों का जो है वो रिस्पॉन्स भी बहुत जरूरी है। तो आप जितना हो सके वो करें। मेरा नंबर दे चुकी हूँ चैट बॉक्स में। तो नारायण जी आपके उधर से भी है ना, कच्छ से, वैसे कच्छ में होंगे। अच्छा, तो ये मेरा जो है वो टाइमिंग, बस मेरे पास 8 मिनट और है। हाँ, तो नारायण जी कच्छ में जो है वो और कौन से हैं आपके साथ, मतलब कच्छ में यहाँ पे सर जी के डिवोटीज में, फॉलोअर्स में कौन है आपके उधर कच्छ में? सच में मेरे साथ में तो मैं अकेला हूँ अभी, तो फिलहाल मैं लॉकडाउन में आया था ना। अच्छा, नहीं नहीं, वैसे कच्छ में कोई भी तो होगा, मतलब सर ने तो मेरे ख्याल से एक पूरा लिस्ट दे रखा है कि जिसमें हर गुजरात के भी, हर स्टेट के भी लोगों के नंबर्स हैं, कि जो लोग ये एनडीएस को फॉलो करवाते हैं, मतलब एज अ लीडर। हाँ हाँ हाँ, तो नहीं है ना अभी फिलहाल आपके पास उधर आपका कोई कॉन्टेक्ट नहीं है ना? काम जाने वाले फिलहाल तो हाँ मैं व्हाट्सएप में मेरा नंबर दे दिया हूँ, तो व्हाट्सएप से जो मालूम पड़ता है वो मैं गुरु जी का एक बोर्ड बनाया हूँ, हाँ हाँ। न्यू डाइट सिस्टम का, वो फॉलो करके मुझे फोन करते हैं तो मैं मार्गदर्शन दे देता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो करते रहिए आप ऐसे ही। और जहाँ पे भी है ना, जहाँ पे भी हमारी जरूरत है आप बताते रहें। और जूम मीटिंग के लिए हाँ भी हाँ मैंने आप सब लोगों को बता दिया है कि आप अपना ग्रुप है, अपने ग्रुप में कोई भी सेशन रखना चाहते हैं जूम मीटिंग का, आनंदी माता जी के साथ, गुरु जी के साथ, तो आप बताएंगे मुझे। मुझे आप, मेरा नंबर मैं दे चुकी हूँ, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, बाकी लोग जो हैं हमारे पास अभी केवल है 8 मिनट। तो 8 मिनट में अगर कोई भी अपना क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप सामने से अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आनंदी माँ, मैं नीना बॉम्बे से बोल रही हूँ। मुझे पूछना है कि मुझे बहुत सालों से आंखें बहुत ड्राई हो गई हैं। तो मैं जी रसाहार ट्राई करती हूँ, लेकिन शाम तक नहीं मैं सह ये कर सकती हूँ, टॉलरेट। तो मुझे खाना कुछ चाहिए शाम को। तो कैसे जल्द से जल्द मैं ठीक हो जाऊं? नहीं, खाना आप कुक फूड लेते हैं थोड़ा एक शाम भाज को? ट्राई करती हूँ नहीं, लेकिन कभी कभी हो जाता है। हम्म। हाँ, नहीं, और ड्राइनेस ठीक हो जाएगी। आप इसमें तो जितना सफाई होती जाएगी ना, उतनी आपका मतलब आंख का वो ठीक हो जाएगा। ज्यादातर आपने ग्रीन जूस, हरी पत्ती का यूज करना है, उसका हम्म करेंगे तो उसी में ज्यादा फायदा है आपको। चटनी भर के, जैसे कटोरी भर के हरी चटनी लीजिए, तो हम्म। उसी से भी आ जाती है ठीक। और बाकी आपने थोड़ा सा नारियल का बताई थी मैंने, नारियल का भी प्रयोग कीजिए, श्रीफल की। उससे हम्म उससे ड्राइनेस बहुत जाती है श्रीफल से, क्योंकि थोड़ा ऑयली अंश होती है उसमें। तो हम्म। वो लेने से वो मतलब वो भी प्रभु का मतलब एक बनाया हुआ प्रसाद है। तो उसी को आप लेंगे तो किसी भी आकार में एक नारियल को 3 दिन लीजिए, मतलब मैं दूध के आकार में लीजिए। मैं एक नारियल एक दिन नहीं तो खाती हूँ।
हाँ तो अच्छी बात है, हो जाएगी ठीक। थोड़ा सा कितने समय हो गया कर रहे हैं आप न्यू डाइट एनडीएस सिस्टम? 8 महीने हो गए, 8 महीने हो अभी गए। तो सिर्फ 8 महीना हुआ है ना, 2 साल तक सब ठीक हो जाता है। और 1 साल 2 महीना लगेगा सब ठीक होने में, थोड़ा लगती है टाइम, लेकिन पूरी हो जाती है ठीक। ऐसे लेकिन हो जाएगा। रसाहार कंटिन्यू करो। रसाहार में जल्दी ठीक होंगे। आप तो अच्छे दिख रहे हैं हो हाँ लेकिन जाएगा मुझे ठीक। तकलीफ होती है आंखों में। हाँ। हाँ। नहीं, आप जूस पे रह जाइए, थोड़ा जूस पे रह जाएंगे तो भूख जब भी लगे जूस लीजिए। और वो जोन सा जूस लेंगे उसी का कुछ चबा के उसका रस लेके फेंक दीजिए, अगर चबाने की मन होगा। वो होता है। अंगूर पे रह जाइए। अभी जैसे अंगूर आएगी ना, ग्रेप्स पे हाँ रह जाएंगे तो ज्यादा फायदा होगा। 21 दिन ग्रेप्स पे रह जाइए, और जब खाने को इच्छा होगा ग्रेप्स मतलब लीजिए, और उसका फेंक दीजिए जैसे फाइबर उसकी जूस के। अच्छा, तो ग्रेप्स का अगर माता जी ग्रेप्स के ऊपर रहना है तो जूस भी उसका बना के पीते रहे, ऐसा करना है क्या? हाँ, ग्रेप्स में बहुत फायदा है, बहुत होता है। तो अभी जैसे आप लोगों का तो उधर बहुत अच्छी मिलती है, हम्म, तो आप ग्रेप्स का लेंगे तो बहुत ज्यादा ये होता है उसका। सभी रोग मुक्त हो जाते हैं उसमें, इसी चीज में। जी। तो एक ही मोनो जूस में एकाहार में अगर रहेंगे ग्रेप्स, इसलिए ग्रेप्स का शिविर लगाते हैं काफी उधर, कि मोनो एकाहार में रहेंगे तो और फायदा होती है। और उसको अगर चबाने की इच्छा हुआ तो धो के खा फिर के बाकी मतलब फिर उसका उसको रस फेंकना। लेके हाँ। बाहर फेंक देना है, अच्छा। तभी हो जाती है ऐसे। तो हमारे पास ये सजेशन आ रहा है, ये विशाल गुप्ता जी का सजेशन है कि हम जो वेबिनार अपना सेमिनार जितना रखेंगे उसको ग्रेप्स का ही रख लेते है हैं। किसी। जी। हाँ। श्योर। जी। तो हम सोचेंगे इस विषय पे। और तो बाकी हमारे पास जो है वो समय अभी समाप्ति की और है। हमारे पास केवल 4 मिनट शेष हैं, तो 4 मिनट में तो हमारा कुछ भी काम कोई का भी कोई क्वेश्चन भी फिर हल नहीं होगा। तो हम फिर विराम की ओर ही जाते हैं। और सभी लोगों को मेरा बार बार निवेदन है कि आप अपने एक्सपीरियंस जो है, जो सर को नहीं भेज पाए हैं, आप मेरे को भी भेज सकते हैं। आप उसका शॉर्ट वीडियो होता है, वो शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं, 5 मिनट का, 2 मिनट का, जैसे भी आपको सही लगे। और वो आप मेरे को शेयर करें। मेरा नंबर वहाँ पे चैट बॉक्स पे दे दिया है, माता जी को भी दे सकते हैं, सर को भी दे सकते हैं। ये हमारे यूट्यूब चैनल में फॉर लाइव स्ट्रीम के लिए वो रखा जाएगा। और आगे भी हम कई कई सालों तक कई कई लोगों को ये जो आपका शॉर्ट वीडियो है वो गाइड करता रहेगा। तो ये काम आप बिल्कुल करें। जब आप शॉर्ट वीडियो देते हैं तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आपका नंबर दीजिए। और अगर आपका कोई टाइमिंग आपको देना है कि आपको इसी टाइम के बीच कॉल किया जाए तो आप वो टाइमिंग भी दे सकते हैं। आपको क्या डिसीज थी, कैसे थी, और आपने किस तरीके से इस डाइट को पहले शुरू किया, फॉलो किया, वो सारी चीजें आप डिटेल में बताएं। तो भले ही अगर 10 मिनट का भी वीडियो हो जाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप उसको डिटेल में बताएंगे तो आपकी जैसी किसी को भी कोई डिसीज होंगी तो उस व्यक्ति को आपका वो एक वीडियो जो है वो उसको जीवन दाता बन जाएगा। उसको लगेगा कि हाँ, मेरे जैसा ये भी था या ये भी थी। तो ये इनके लिए बहुत इंस्पायरेशन हो जाएगा ये वीडियो, है ना? तो ऐसा करिए बिल्कुल भी। और उसमें कहीं पे भी किसी भी चीज के लिए हम लोगों में से किसी का भी आपको गाइडेंस चाहिए तो आप ले सकते हैं। और सर जी तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जो वीडियोस देते हैं, उस वीडियो में पीछे अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो कई डिस्क्रिप्शन में आपके स्टेट के जो भी एनडीएस के जो मेन लीडर होंगे उनका नंबर भी देते हैं सर। तो आप उसको दे सकते हैं। वो नंबर के वहां से जब आप वो नंबर लेते हो तो जहां तक हो सके आप उनसे केवल जो जरूरी चीजें हैं, आज माता जी ने बताया है कि एक जाली है और जो छानने के लिए काम आती हैं, और बुक्स हैं जो श्री देवी चौहान जी की अपनी खुद की लिखी हुई है। और बाकी जो है उसमें एनिमा पोर्ट है, और कुछ किट में और क्या, ज्यादा कोई चीज देने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो उतनी ही चीज मंगाने के लिए आप उनका कांटेक्ट करें। और बाकी चीजें जो कैसे सिस्टम को फॉलो करना है, वो जहां तक हो सके मेरा यही निवेदन है आप सबको कि डायरेक्ट जो श्री देवी चौहान जी जो बोलते हैं आप केवल उसी को फॉलो करें।
बाकी सबको सुन के और मिक्स ना करें, और इससे हमारा नुकसान होगा। और जिस प्रकार से जो सिस्टम दी गई है हम उसको पूरा उलट तरीके से, जैसे है ना कोई अमरीश पटेल जी के उधर से कोई जरना पटेल के वहां से आ रहा है, तो वो लोग, मुझे लग रहा है कि वो सारे मिसगाइडेड हैं। सर ने एक्चुअली ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, ना कोई सर पाउडर के लिए बोल रहे हैं ना लिक्विड के लिए बोल रहे हैं, और ये लोग अपना अलग से निकाल रहे हैं। तो आप सब लोगों को ध्यान रखें, जहां तक हो सके सर को भी डायरेक्टली फॉलो करें। तो आज के लिए हम हमारी ये मीटिंग जो है यहीं पे हम उसको स्टॉप करते हैं। कल फिर से हम 8 बजे मिलेंगे, और जितना हो सके और लोगों को शेयर करें ये लिंक, और उन सब लोगों को यहाँ पे जोड़ें, ताकि सभी लोग जो है वो मोटिवेट रहें, जो जिनकी जो भी समस्या है उनका समाधान यहाँ होता रहे। यहाँ पे डायरेक्ट श्री बेबी चौहान जी हमारे साथ रहते हैं, आनंदी माता जी भी हमारे साथ रहती हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट हो, हमको भी हो, हम सब यही चाहेंगे मिलकर। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी लोग ऐसे ही जुड़ते रहिए, आते रहिए, और लोगों को भी जोड़ते रहिए। ठीक है माता जी, धन्यवाद, राधे राधे, प्रणाम। बहुत धन्यवाद, राधे राधे।